हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, मैपिंग में आज का हमारा टॉपिक रह रहा है दैट इज नॉर्थ वेस्ट या वेस्टर्न इंडिया, जिसमें हम दो मेन स्टेट्स की बात करने वाले हैं। एक है राजस्थान, दूसरा गुजरात। तो यहां पर आपको ये वीडियो कंप्लीट देख लेना है, जिसमें आपको इन दोनों स्टेट्स की फिजियोग्राफी के बारे में पूरा डिटेल में पता पड़ने वाला है। साथ ही साथ एक रिलेटिव अप्रोच भी डेवलप होगी कि कैसे हम इन लोकेशंस को, माउंटेन्स को, नेशनल पार्क्स को, इनको मेमोराइज कर सकते हैं। देखो, आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल भी है कि डीडवाना, पचबदरा, लूणकरनसर, कुचामन, ये कई बार आपने न्यूज में देखे होंगे। आप ये बताओ कि ये क्या हैं? क्या ये सलाइन वाटर लेक्स हैं, या प्लेसेस नॉन फॉर मार्बल हैं, या कोई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, या फिर ग्रेनाइट की वैरायटीज के नेम्स हैं? तो आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में दे दूंगा। अब देखो, सवाल यह है कि जो लोग भी अपनी खुद की सेल्फ स्टडी के बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों को टेस्ट की प्रैक्टिस भी करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में आईडीएमपी प्रोग्राम के तहत आपको डेली एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी कराई जाती है। टारगेटेड ईयर है वो आपका 2025 का है। इसमें 4,500 से ज्यादा तो आपके जीएस से रिलेटेड एमसीक्यूज, 750 से ज्यादा आपके सीसेट से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रिपरेशन, 450 से ज्यादा मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, और 30 से ज्यादा आपके ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस यहां पर कराई जाएगी। इसका फेज फर्स्ट है वो ऑलरेडी अभी चल रहा है। सेकंड फेज आपका नवंबर 11 से स्टार्ट होगा, तो आप एनरोल कर सकते हैं अगर सेल्फ स्टडी पे कंप्लीटली रिलाई कर रहे हैं। इसके अलावा फेज थर्ड है वो फरवरी में होगा, फिर फरवरी में स्टार्ट होके मार्च तक, फिर मार्च से मई चौथा फेज, और पांचवा फेज है वो डिसाइड होगा आपके प्रीलिम्स के बाद में, जो कि मोर और लेस आपके मेंस ओरिएंटेड रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए एक अच्छा पैकेज है जो उस पे रिलाई कर सकते हैं। अब देखो, जब हम दो स्टेट्स की बात करते हैं, राजस्थान और गुजरात की, तो इनके हमें फिजियोग्राफिक डिवीजन को समझना होगा। तो सबसे पहली चीज, राजस्थान की अगर बात करें तो इसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करेंगे ना, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, तो सबसे वेस्ट में तो है राजस्थान के अंदर आपका नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट, जो कि ग्रेट मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान के टोटल एरिया में से 61.11% एरिया ऑक्यूपाई करता है, राइट। इसके अलावा फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, वो है आपकी अरावली हिल्स। ये देखो, एशिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। कोई जमाने में ये हिमालय से भी ऊंची हुआ करती थी, बट समय के साथ में इसका इरोजन इतना हो गया जिसके चलते इसकी हाइट बहुत कम होगी। आज के टाइम पे अगर एवरेज हाइट निकालो अरावली की, तो आप 400 से 500 मीटर तक ही पाएंगे। तो इतनी कम हाइट होने के पीछे क्या वजह है? इरोजन हो गया, माइनिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और ये टाइम कोई ऐसा नहीं है कि 200, 300, 400 या 2000 साल या इतना साल पुराना है, नहीं। ये प्रोसेस है 2.3 बिलियन ईयर्स अगो से लेकर आज तक का। अब आप समझ सकते हैं कि कितने रिवर्स ओरिजिनेट होती है, और उनका पानी अगर इधर से फ्लो होगा तो वो इरोड करेगा कि नहीं। तो इस तरीके से बचे हुए जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेजिड्यूज हैं, इसलिए इन माउंटेन्स को रेजिडुअल माउंटेन्स की कैटेगरी में भी डाला जाता है। वैसे अरावलीज का फॉर्मेशन एग्जैक्टली वैसे ही हो रखा है जिस तरीके से हिमालयास का हुआ। जैसे कि दो लैंड मासेस टकराते हैं और उसकी वजह से जमीन है वो फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है और ऊपर उठ जाती है। इस वजह से ही अरावलीज का फॉर्मेशन हुआ था। उसकी अगर बात करें तो इसमें मेजरली दो लैंडमार्क्स का नाम जरूर आता है। एक तो है मारवाड़ वाला एरिया, जो कि आपके वेस्टर्न राजस्थान में है, और एक आपका बुंदेलखंड वाला एरिया, जहां पर आपका विंध्याचल और ये मालवा पठार और ये रीजन आ गया। तो इन दोनों के बीच में जब कोलिजन हुआ था, वो भी कब? जब आज की परिस्थिति में जो इंडिया है वो परिस्थितियां भी नहीं थी। जिस टाइम पर हमारा लैंडमास कहीं ना कहीं इक्वेटर से साउथ की तरफ था, वहां पर ये कोलिजन की कंडीशन क्रिएट हुई थी, तब अरावली की फॉर्मेशन देखी गई। तो ऐसे में अरावली है ना, ये बहुत पुरानी लैंडमास है। मतलब हिमालयास का तो नामो निशान भी नहीं था, उस टाइम पर फॉर्मेशन में आ गई थी। ठीक है। अरावलीज का एक्सपेंशन अगर हम देखें तो आपको दिल्ली से लेकर के और ये गुजरात तक इसका एक्सपेंशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अरावली से थोड़ा और ईस्ट में हम चलें तो फिर वहां पर राजस्थान का जो ईस्टर्न प्लेन एरिया है वो आ जाता है, और उससे थोड़ा और आगे बढ़ोगे तब आपको वहां पर जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है ना, उसी का एक एक्सटेंशन मिलेगा जिसको हाड़ौती प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है, और उसी का एडजेसेंट वाला जो एरिया है उसको मध्य प्रदेश वाले एरिया के अंदर हम बोल देते हैं मालवा प्लेट्यू। आपने सुना होगा ये। तो कुल मिलाकर के ये चार फिजियोग्राफिक रीजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं अगर हम राजस्थान की बात करें। वहीं पर आगे हम बढ़े साउथ की तरफ तो गुजरात आ जाता है। तो गुजरात को आप इसी तरीके से जैसे हम राजस्थान को क्लासिफाई करके आए ना,
वैसे ही गुजरात को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, पर वो 3 रीजन्स में होगा। पहला रीजन तो है देखो आपका जो कच्छ का रन वाला एरिया है ना, वहां पर वो रीजन आ जाता है जो मेरे मोरलेस इस रीजन में है। वहीं दूसरे रीजन को बोलते हैं सौराष्ट्र वाला एरिया, जहां पर काठियावाड़ प्लेट्यू लोकेटेड है। और तीसरा आपका आ जाता है गुजरात प्लेन्स। इस तरीके से 3 फिजियोग्राफिक रीजन्स में आप गुजरात को डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं उनकी बात भी करें गुजरात में, तो एक तो आपको यहां पर जो सौराष्ट्र वाला नीचे वाला लो बना, ये निकला हुआ है प्रायद्वीप, है ना, जिसको 3 तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, इसमें एक तो मांडव हिल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा यहां पर गिर हिल्स है, और गिर वाली पहाड़ियों के अंदर गिरनार पीक है, वो भी प्रेजेंट है। तो कुल मिलाकर के ये 2 इंपॉर्टेंट यहां पर हिल्स का भी हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा ये जो कच्छ का रण वाला एरिया है ना, इसके जस्ट साउथ की तरफ आपको छोटी हिल्स मिल जाएंगी, वो भी कच्छ के नाम पर है। कच्छ का जो नाम है वो बेसिकली यहां पर रहने वाले लोगों के नाम पर आधारित हुआ है, क्योंकि यहां के लोग कच्छी लैंग्वेज बोलते हैं, और वो कच्छी के आधार पर ही कच्छ लैंग्वेज या कच्छ रीजन हो गया। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, और ये लोकेटेड है सदर्न राजस्थान, इसको कंसिडर कर सकते हो। जिला है सिरोही और जगह का नाम है माउंट आबू, है ना। राजस्थान में भी भाई लोग, मतलब किसी को नहीं पता हो कि भाई राजस्थान में भी कोई हिल स्टेशन हो सकता है, बिल्कुल है। राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू, है ना, और वहीं पर ये गुरु शिखर लोकेटेड है। गुरु शिखर के अलावा भी बहुत सारी माउंट आपको पीक्स मिल जाएंगी जो कि राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, हाइट्स के अंदर बहुत ज्यादा है, जो मेजरली सिरोही, उदयपुर, ये वाला एरिया जो है ना, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इस रीजन में मिलेगी। अच्छा, इससे एक चीज हमें ध्यान रख लेनी है कि राजस्थान में या फिर अरावली की बात करें तो उसमें जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपको हाइट रिड्यूस होती हुई मिलेगी, ये हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा देखा जाए तो हाईएस्ट जो रेंज है अरावली की, वो पोर्शन आपको सदर्न पोर्शन में मिलेगा, और नॉर्थ वाले रीजन में आपको हाइट और भी कम मिलेगी। इतनी कम कि उसको इलीगल माइन करते करते 128 टोटल पीक्स अगर कंसीडर करें अरावली के अंदर, तो उनमें से 31 पीक्स तो बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है, वैनिश हो चुकी हैं। तो ये चीजें क्या शो कर रही हैं कि अरावलीज का कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम थोड़ा और देखें तो अरावली का जो सदर्न पोर्शन है जिसको मैंने यहां पर हाईलाइट किया है, अगर इसकी बात करें तो इसके एरिया के अंदर अरावलीज का जो माउंटेन रेंज है इसको बोलते हैं आबू हिल्स। उसी के नीचे अगर गुजरात में देखें तो यहां पर दाता हिल्स भी है, उसके नीचे राजपीपला हिल्स है। ये एक सीक्वेंस है नॉर्थ टू साउथ गुजरात वाले एरिया से, ठीक है। और अगर अरावली के एक्सपेंशन की बात करें तो यहां पर एक रीजन है जिसका नाम है पालमपुर। पालमपुर से लेकर के दिल्ली तक ये फैली हुई है अरावली, अगर देखें। अच्छा, डायरेक्शन का तो आपको आइडिया लग ही गया ना कि किस तरफ से किस तरफ जा रही है। ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। और आपने देखा होगा, हमने मॉनसून के बारे में पढ़ा था, तो साउथ वेस्ट से उठने वाला मॉनसून इस तरीके से निकल जाता है, तो अरावली के पैरेलल ही निकल जाता है। अरावली में केवल ये साउथ वाला एरिया है ना, माउंट आबू गुजरात वाला बॉर्डर वाला एरिया ना, यहां पर ही आपको ज्यादा रेनफॉल मिलेगी। अदरवाइज जो अरेबियन सी से उठने वाली हवाएं हैं उनसे राजस्थान में इतना रेनफॉल नहीं होता। समझ गए बात को, क्योंकि पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल में क्या प्रॉब्लम आएगी, हवाएं एकदम निकल जाएगी। हवाएं तो तब बरसात करती है ना जब ऊपर उठने के लिए, असेंड करने के लिए उनको जोर लगाया जाए, पर ये तो पैरेलल ही निकल जाती है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के सदर्न पोर्शन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्लिप करती है, और गुजरात के नॉर्दर्न पोर्शन को, जैसे ये डैश डैश लाइन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, ये क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर गुजरात में और भी कुछ लोकेशन है जो हमें ध्यान होनी चाहिए। इसमें गुजरात में देखो 2 गल्फ हैं, एक तो ये वाली ऊपर वाली और एक ही नीचे वाली। ऊपर वाली गल्फ को तो गल्फ ऑफ कच्छ बोल देते हैं, और नीचे वाली को बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। याद रख लेना भाई, ठीक है। और गुजरात में जितनी भी रिवर्स फ्लो होती हैं, जितनी भी रिवर्स फ्लो होती हैं, जो मतलब कहीं ना कहीं अपने ओशन में या किसी भी सी बॉडी में जाकर के गिर रही हैं, तो वो सारी की सारी कहां पर आकर गिरती हैं, गल्फ ऑफ खंबात में। ये हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। रिवर का फ्लो भी मैं आ गया आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा बड़ौदा सिटी के आसपास में जो प्लेन एरिया है उसको बड़ौदा प्लेन्स बोल दिया, और भरूच के आसपास में उसको भरूच प्लेन्स भी बोल दिया गया, ठीक है। रन ऑफ कच्छ की अगर बात करें तो इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। ये ओवरऑल एक्सपेंडेड कहां पर है, ये देखो, हमारा तो गुजरात, और थोड़ा सा और आगे निकलोगे तो इधर की तरफ कौन सा आ गया भाई, पाकिस्तान का सिंध वाला एरिया भी आ गया ना, वहां पर भी इसका फैलाव आपको देखने को मिल जाएगा। रन ऑफ कच्छ के पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो, इसमें यह है कि रन ऑफ कच्छ है ना, पहले अरेबियन सी के अंडर ही दबा हुआ था, ठीक है।
पर होता क्या है कि 1890 के समय में एक गजब का अर्थक्वेक आता है और ये जमीन है ये ऊपर उठ जाती है और उठी भी कितनी 9 मीटर्स तक। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो गया, ये जमीन जब ऊपर उठी तो पहले तो क्या थी समंदर के नीचे, अब समंदर के ऊपर उठ गई तो यहां पर पानी की जो सप्लाई थी, जो नदियां थी, वो अब पानी की सप्लाई नहीं दे पा रही है। आज नदियों का फ्लो, सिंध रिवर है, इंडस, वो तो गिर जाती है पाकिस्तान से होते हुए, सिंध प्रांत से होते हुए अरेबियन सी में। लूणी रिवर है तो ये हाइट ऊपर उठने की वजह से लूणी रिवर यहीं पर आकर के खत्म हो जाती है, इससे आगे नहीं जाती, जो कि राजस्थान से ओरिजिनेट होती है लूणी रिवर की अगर बात करें। तो पॉइंट यहां पर क्या निकल के आया कि इस हाइट में इंक्रीज होने की वजह से ये जमीन जो पहले समंदर के नीचे थी अब वो मार्शी लैंड बन गई, अब वो दलदली जमीन बन गई। और यहां पर उसी वजह से आप बहुत बड़ा एरिया ऐसा देखोगे जहां पर सॉल्ट कंटेंट है वो फैला हुआ है और यूं दिखता है कि एक डेजर्ट एरिया बहुत बड़े एरिया को कवर करके रखा हुआ है और इसी वजह से इसको व्हाइट डेजर्ट भी बोल दिया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट डेजर्ट है अगर हम रन ऑफ कच्छ की बात करें तो, ठीक है। इसके अलावा ये एरिया बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी के लिए फेमस है, जैसे कि आपने जंगली गधों का नाम सुना होगा, वाइल्ड एसिस, ठीक है, उनकी प्रेजेंस भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फ्लैमिंगोज वो भी यहां पर ब्रीडिंग के लिए आते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पाकिस्तान के साथ में ये एरिया अपनी बॉर्डर बना रहा है ना, तो यहां पर 1965 का जो वॉर हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखा गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसी रन ऑफ कच्छ का एक्सटेंशन है जो अरेबियन सी के साथ ज्वाइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सर क्रीक। मैं एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके चलता हूं आपको, 1 सेकेंड। यस, ये देखो, ये है सर क्रीक, ये वाला एरिया ऊपर वाला, ये भी मार्शी लैंड ही है। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड है, पाकिस्तान बोलता है मेरा है, इंडिया बोलता है भाई तेरा पूरा नहीं है, आधा आधा है, इस तरीके से बात हो रही है। इसके अलावा यहां पर और भी कई इंपॉर्टेंट क्रीक्स हैं, जैसे कि खारो क्रीक, एक है गोटलिया क्रीक, ठीक है। तो 3 क्रीक हो गई, कोरी क्रीक एक, तो दूसरी खारो क्रीक और तीसरी गोटलिया क्रीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, तो गुजरात हमारे देश का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और गुजरात में भी सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, गुहार मोतिया गुआर माता के नाम से ये जगह है, जो कि मोरलेस आपके कच्छ रीजन में ही लोकेटेड है। अच्छा, ये जो 2 पोर्शन हैं इसमें ऊपर वाला तो कच्छ हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, सौराष्ट्र, जहां पर काठियावाड़ आपका प्लेट्यू लोकेटेड है। तो ये हमें चीजों का ध्यान रख लेना है। इसके अलावा अगर हम चलें तो ये मोटी मोटी बात हो गई हमारी, चलिए ठीक है। अब हम कुछ चीजें और जान लेते हैं। ये मैंने वाइल्ड आपको बता ही दिया डेजर्ट के बारे में। अब अरावली के बारे में थोड़ा और मैं एक बार रिकैप करवा दूं। ये ओल्डेस्ट है एशिया की, है ना, माउंटेन रेंज 2.3 बिलियन साल पहले बनी हुई, 700 किलोमीटर की रेंज है, जिसमें सबसे ज्यादा रेंज ये कहां पर फैली हुई है, राजस्थान में। ये तो दिख ही गया होगा आपको, कोई डाउट ही नहीं है। ये एक तरीके की फोल्ड माउंटेन्स है, जैसे कि मारवाड़ वाली लैंडमास और बुंदेलखंड लैंडमास जब कोलाइड कर गए तो ये फोल्ड होकर के कंस्ट्रक्ट हो गए। इस तरीके से ये दोनों लैंडमास टकराए और यहां पर फोल्ड क्रिएट हो गए, ये माउंटेन्स क्रिएट हो गए। इसके अलावा देखा जाए तो ये एरिया मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है। राजस्थान को देखो म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पर वैरायटी ऑफ मिनरल्स, मेटालिक नॉन मेटालिक सब मिलते हैं। मेजरली तो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, जिसमें आपने देखा होगा ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल। मार्बल के लिए तो मकराना कितना फेमस आपको पता है ना, कि गुजरात में आपका जो आगरा का ताजमहल जो बना हुआ है वो बेसिकली मकराना से लाए हुए व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। इसके अलावा देखा जाए ओरिएंटेशन है माउंटेन्स का, वो किस तरफ है भाई, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इसके अलावा यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पासेस भी लोकेटेड है, जिनके थ्रू अरावली को क्रॉस किया जा सकता है। एक तो है हल्दी घाटी पास, दूसरा गोरान और तीसरा गोरम घाट, नाम याद रख लेना भाई इनके। इसके अलावा देखा जाए तो ये पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करने वाले 2 स्टेट्स की तो बात हमने कर ली, एक तो राजस्थान, एक गुजरात। राजस्थान करता है लगभग 1035 किलोमीटर, इससे थोड़ा ज्यादा भी है, कई बार फिगर चेंज अलग अलग जगह पे बताया हुआ, पर 1035 के लगभग बॉर्डर रेंज है, जो कि पाकिस्तान राजस्थान के साथ बनाता है। एग्जैक्टली 512 किलोमीटर की बनाता है आपका गुजरात। पंजाब 547 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों मिलाकर के लगभग 1222 किलोमीटर की लेंथ का बॉर्डर क्रिएट करते हैं पाकिस्तान के साथ, और इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ। और इसकी लेंथ कितनी है टोटल, 3323 किलोमीटर। इसके अलावा राजस्थान में मैंने बताया आपको गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजस्थान में अरावली वाले रीजन के सदर्न पोर्शन में लोकेटेड है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट के माउंट आबू में। वहीं पर उसके अलावा और भी इसकी पीक्स हैं, जैसे कि सेर,
देलवाड़ा, देलवाड़ा तो टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स के लिए भी बहुत फेमस है। इसके अलावा अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि हमें ध्यान रख लेनी है, कई बार रैंडमली पूछ ली जाती हैं कि ये पीक्स क्या है। अच्छा, गुरु शिखर के लिए तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं मैं आपको कि नॉर्थ में हिमालय और साउथ में वेस्टर्न घाट तक आप पहुंच जाओ, अनामलाई और ये डोडा बेटा आती है ना, वहां तक, वहां इनके बीच में हाईएस्ट पीक जो है इंडिया में वो गुरु शिखर ही है। ये और एक बात मैं आपको बता दूं। इसके अलावा हम थोड़ा सा और जाने इनके बारे में, तो आप यहां पर देखो कि राजस्थान के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, दैट इज सांभर लेक। ठीक है, सांभर लेक का नाम आपने सुना होगा, ये भी सॉल्टी लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है। इसमें मंथा और रूपनगढ़ नाम से दो छोटे रिवर्स आती हैं, वो पानी डिस्चार्ज करती हैं बरसात के टाइम पे। अदरवाइज यहां पर सॉल्ट का जो कंटेंट है वो साउथ वेस्ट से आने वाली, अरेबियन सी से आने वाली हवाओं के द्वारा जो सॉल्ट कंटेंट लाया जाता है उसका डिपोजिशन कंसिडर होता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये जो एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं राजस्थान वाली, ये कौन सा एरिया है भाई? ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में कोई जमाने में सबमर्ज्ड एरिया था, मतलब यहां पर टेथिस सी हुआ करता था। और जब इंडियन प्लेट फ्लाइट करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ आई तो यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करने के चक्कर में ये एरिया अपलिफ्ट हो गया और यहां पर आपको सॉल्ट रिमेन्स भी मिल जाते हैं। और वो सॉल्ट रिमेन्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सांभर, है ना। इसके अलावा आपकी कुछ और लेक्स और वेस्टर्न राजस्थान की लेक्स जो मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा, 1 सेकेंड, मुझे वापस जाना पड़ेगा पीछे। यस, सांभर लेक हो गई। इसके अलावा आपको यहां पर एक लेक मिलेगी, डीडवाना लेक। ठीक है, जो वहां के नागौर नागौर में लोकेटेड है। यहां केमिकल बनता है डीडवाना, कुचामन। ठीक है, इसके अलावा लूणकरणसर जो कि बीकानेर में लोकेटेड है, पचबद्रा जहां पर रिफाइनरी का काम चल रहा है, बाड़मेर में। ये सारी की सारी क्या है? ये राजस्थान की इंपॉर्टेंट सॉल्ट लेक्स हैं, जहां पर आप क्या देखते हो कि या तो नमक बनता है या फिर वहां पर कोई केमिकल का काम हो रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स की। तो देखो, बनास रिवर की इनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, संबल रिवर का इनका, क्योंकि हमने गंगा ड्रेनेज पैटर्न, सबसे पहला वीडियो हमारा वो था। अब हम बात करें राजस्थान के अरावली के वेस्टर्न पोर्शन में, तो अरावली का देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या काम में आ रहा है कि अरावली जो है ना, वो वेस्टर्न राजस्थान में लोकेटेड डेजर्ट को ईस्टवर्ड एक्सपेंड नहीं होने दे रही है। इसका मतलब ये एक नेचुरल बैरियर का काम भी कर रही है, तो इसका कंजर्वेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम रिवर्स की बात करें तो अजमेर वाले एरिया में एक पर्टिकुलर रीजन है जो फेमस है ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए, पुष्कर जी का मंदिर है ना, पुष्कर की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर एक पर्टिकुलर माउंटेन रेंज है जिसका नाम है नाग पहाड़। क्या बोलेंगे उसको? नाग पहाड़। उस नाग पहाड़ से लूनी रिवर का ओरिजिन होता है। बेसिकली ये दो पार्ट्स में ओरिजिनेट होती है, एक तो सागरमती और एक सरस्वती, और फिर वहीं पर पास में एक जगह आती है, मुझे जहां तक याद आ रहा है गोविंदगढ़ नाम से। वहां पर ये दोनों रिवर्स जब मिल जाती हैं तब इस रिवर का नाम पड़ जाता है लूनी रिवर। और ये लूनी रिवर फिर बाद में आगे फ्लो करती है नागौर से, पाली से, है ना, और फिर बाड़मेर में इधर एंटर जैसे ही होती है तो उसके बाद में फिर इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एड और हो जाती है जो कि अरावली रेंज से ही ओरिजिनेट होती है, जिसका नाम है जवाई रिवर। और आप देखोगे इस रिवर के पास में एक यूनिक फीचर है लूनी की अगर बात करूं तो, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है ना, जो कि आप देखते हो यहां पर राजस्थान के साउथ वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है, वहां पर एक जगह है बालोतरा। वहां पर क्या होता है, इस रिवर का पानी वहां तक तो, बालोतरा तक तो मीठा होता है, फ्रेश वाटर, और बालोतरा क्रॉस करने के बाद में उस पानी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खारा हो जाता है, सलाइन हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर सॉल्टी कंटेंट और ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाते हैं, इस वजह से यहां पर इसका डबल बिहेवियर देखने को मिलता है। ध्यान रखें, और जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कि गुजरात से होते हुए फिर आगे बढ़ती हैं, तो लूनी रिवर के लिए तो ये देखो पॉइंट मैं बता दूं, कंप्लीट कर दूं कि पहले ये अरेबियन सी में जाके आराम से गिरती थी, बट मैंने बताया आपको 1890 में जो अर्थक्वेक आया था, तो ये कच्छ का रण है ना, ये थोड़ी जमीन उठ गई तो ये जमीन, ये पानी अब वेस्टर्न राजस्थान से आ रही है, बारिश बारिश के टाइम पे ये बहती है नदी, तो इतना पानी नहीं आ पाता, तो ऐसे में कच्छ के रण में आकर के ही विलीन हो जाती है। और इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो ये इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है लूनी रिवर, समझ गए। इसके अलावा इस इधर से फ्लो होने वाली और भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, एक तो मैंने बनास तो देखो चंबल की ट्रिब्यूटरी बताई थी, उसके अलावा एक वेस्ट बनास भी है जो कि सिरोही वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है। साबरमती रिवर जिसके किनारे पर आपका गांधीनगर और आपका अहमदाबाद लोकेटेड है, वो भी कहीं ना कहीं सदर्न अरावली रीजन माउंट आबू के आसपास से ओरिजिनेट होती है और फिर वो सीधा जाकर के गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। और एक रिवर और है दैट इज माही रिवर, इसका ओरिजिन विंध्यन रेंज से होता है मध्य प्रदेश में, फिर ये नॉर्थवर्ड मूव करके और फिर यूं इस तरीके से यू टर्न लेती है,
तो ऐसे में आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसको 2 बार काटती है, और ये यूनिक फीचर है वो माही रिवर के पास में ही है। अगर हम हमारे देश की बात करें कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो वो माही रिवर है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी से अल्टीमेटली जाकर के ये गिर जाती है गल्फ ऑफ खंबात में। डन, चलिए ठीक है। अब हम थोड़ा गुजरात में और रिवर्स फ्लो होती है उनकी बात कर लें। तो देखो नर्मदा रिवर है, इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास में, आपको पता है अमरकंटक वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है, अल्टीमेटली आकर के गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है, और इसके ऊपर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है ही, जिसको लेकर के आपने एनसीईआरटी में कितना ही कुछ पढ़ लिया होगा। सिमिलरली तापी रिवर की बात करें तो ये भी गल्फ ऑफ खंबात में आके गिरती है। इस पे उकई डैम बना हुआ है, डैम जो बना हुआ तो दीवार है, पर उसके चलते पानी जो इकट्ठा हुआ उस पर्टिकुलर एरिया को बोल दिया वल्लभ सागर सरोवर, क्योंकि एक लेक बन जाती है भाई आर्टिफिशियल। इसके अलावा देखा जाए तो आप यहां पर नोटिस कर रहे होंगे ये 2 ग्रीन डॉट्स, ये 2 ग्रीन डॉट्स क्या है? ये तो है देखो देव, इधर वाला तो देव, और ये है दमन, ठीक है, दमन देव। और यहां पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ महाराष्ट्र आ जाता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में लोकेटेड है दादरा नगर हवेली। आज के टाइम पर दमन देव और दादरा नगर हवेली दोनों को मिलाकर, इन तीनों टेरिटरीज को मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया, ये आपको ध्यान होगा। इसके अलावा हम नोटिस करें तो गुजरात के अंदर कोस्टल प्लेन्स लोकेटेड है कुछ, उनके अगर लोकल नेम्स की बात करें तो अब्दासा प्लेन्स है, फिर उसके बाद में आपका ये वाला एरिया आ जाता है कच्छ प्लेन्स के नाम से, फिर उसके आगे आप आओगे तो यहां पर आपका हालर प्लेन्स है, फिर उसके आगे आप यहां पर पहुंचते तो पोरबंदर कोस्ट आ जाती है। तो ये हमें ध्यान रख लेना भाई सीक्वेंस के हिसाब से। पोर्ट्स की बात करें तो कांडला पोर्ट तो देखो फेमस है ही गुजरात का, है ना। इसके अलावा जामनगर सिटी है, वो कांडला के जस्ट साउथ में गल्फ ऑफ कच्छ के ही सदर्न बैंक पे लोकेटेड है। सिमिलरली भावनगर है, ये गल्फ ऑफ खंबात के वेस्ट में है, और खंबात है ये गल्फ ऑफ खंबात के बिल्कुल नॉर्थ में लोकेटेड है। इसके अलावा यहां पर आप क्या नोटिस करते हैं कि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स की तो बात मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ राजस्थान की बात भी कर लेते हैं और एक और पॉइंट पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो लोब है यहां पर आपकी मुकुंदरा हिल्स है, ये है मुकुंदरा हिल्स, ये है चंबल रिवर, राइट। चंबल रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है मऊ के पास से, और फिर ये नॉर्थवर्ड मूव करती है। तो इसी रिवर के ऊपर आप मध्य प्रदेश में देखोगे ना तब तो गांधी सागर लेक है, गांधी सागर आपका वाटर रिजर्वायर है, और इसी के बाद में ये जैसे राजस्थान में एंटर होती है चित्तौड़गढ़ वाले एरिया से, वहां पर आप क्या देखते हो, राणा प्रताप सागर डैम भी बना हुआ है। बाकी और भी प्रोजेक्ट हैं, कोटा बैराज, जवाहर सागर, कई और भी हैं, बट मेजर ये 2 हैं, गांधी सागर एंड राणा प्रताप सागर। वहीं पर माही रिवर जो है वो मैंने बताया एमपी से ओरिजिनेट होती है, फिर राजस्थान में जाती है, फिर यू टर्न लेकर के फिर गुजरात में घुस जाती है। तो माही पर भी 2 डैम बने हुए, एक तो माही सागर और एक कडाना। कडाना जो है वो एक तरीके का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, किसका, राजस्थान और गुजरात के बीच का, ये हमें ध्यान रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना मैं भूल गया कि आप देखते हो यहां पर बनास रिवर की मैंने बात की थी अभी, मैं एक बार फिर से अरावली पे जाना चाहूंगा। यस, यहां पर आप देखिए बनास रिवर इस तरीके से राजसमंद वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है, यूं जाकर के और फिर बाद में नीचे से आती हुई चंबल के साथ ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। तो ये जो बनास रिवर है ना, इस रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, जिसके चलते राजस्थान की बड़ी बड़ी सिटीज को पानी का सप्लाई मिलता है, वो है बीसलपुर डैम, ठीक है, बीसलपुर डैम। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ नेशनल पार्क जो राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो सरिस्का यहां पर लोकेटेड है अरावली हिल्स के आसपास में, उसी के ईस्ट में केवलादेव नेशनल पार्क जो कि बर्ड सेंचुरी है, बहुत वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा रणथंभौर वाला एरिया, या आपको विंध्याचल वाला जो एरिया ना, आगे आप देखोगे इधर की तरफ है, तो यहां पर विंध्यन रेंज का एक्सटेंशन मिल जाता है। तो विंध्यन और अरावली दोनों का जो मैच है, मिक्स है, वो आपको रणथंभौर वाले एरिया में दिख जाएगा। एक पोर्शन जो है वो आपको अरावली का दिखेगा एक तरफ, तो दूसरी तरफ आपको रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर ही विंध्याचल रेंज का भी पोर्शन दिख जाएगा। फिर आप यहां पर आते हो तो यहां पर आपको मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क मिल जाएगा, और वेस्टर्न राजस्थान में आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के लिए फेमस है ना। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके आगे अगर देखें तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपके पास में नेशनल पार्क्स की अगर बात करें तो एक तो है आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क जो गल्फ ऑफ खंबात के वेस्टर्न कोस्ट पे है। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क जो कि आपको पता ही है, गिर हिल्स, गिरनार पीक, इनकी हमने बात की थी, उस वाले वही सौराष्ट्र वाला रीजन आ गया। इसके अलावा गल्फ ऑफ कच्छ के सदर्न पीक पॉइंट के ऊपर आपका मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क लोकेटेड है, और इसी तरीके से वंसदा नेशनल पार्क भी लोकेटेड है आपका गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर के ऊपर।
तो ये कुछ नेशनल पार्क्स गुजरात के हो गए, ये नेशनल पार्क्स आपके राजस्थान के हो गए, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो हमने देख लिए। ये देखो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको तो बोल दिया आपने रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ का मतलब क्या है? कच्छ का मतलब तो मैंने बताया कि वहां पर रहने वाले लोग कच्छी लैंग्वेज बोलते हैं, पर रन की बात करें तो रन का मतलब होता है डेजर्ट एक तरीके से। तो ये हो गया आपका क्लियर। और इसी तरीके की अपीयरेंस का एक छोटा सा पोर्शन साउथ में भी है, तो उसको लिटिल रन बोल दिया गया, राइट। 3 रीजन्स में गुजरात को आप डिवाइड कर ही सकते हो, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो देखो इसकी पीपीटी जो है ना वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, उसमें आप डाउट ना करें। और कुल मिलाकर के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हमें देखनी थी। और वो जो डीडवाना और वो सारी जो लेक्स थी वो क्या है? ये सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, ठीक है, जो कि राजस्थान में मिलती है। ये मैंने आपको बता दिया। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग पोर्शन को लेकर के मैपिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।